श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। हे राम, जैसे ब्रह्म से रस्सी में सर्व भासता है, वैसे ही आत्मा में देह भासती है। वह असत और जड़ है, न कर्म करती है और न मुक्त होने की इच्छा करती है। देव परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह सदा शुद्ध दृष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आप में स्थिर होता है, वैसे तुम भी शुद्ध स्वरूप को अपने आप में स्थित हो। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होता है और सब जगत को प्रकाशित करता है और उसके आश्रय से लोग चेष्टा करते हैं, परंतु सूर्य कुछ नहीं करता, वह केवल सबका साक्षी है। वैसे आत्मा के आश्रय से देहादि की चेष्टा होती है, परंतु आत्मा साक्षी रूप और पाप पुण्य से रहित है। हे राम, इस देह रूपी शून्य ग्रह में अहंकार रूपी पिशाच कल्पित हैं। जैसे बालक परछाई में बेताल की कल्पना करके भय पाता है, वैसे अहंकार रूपी पिशाच की कल्पना कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महानीच है, सब संत जन उसकी निंदा करते हैं। जब अहंकार रूपी बेताल निकले तब आनंद हो। देह रूपी शून्य ग्रह में इसका निवास है। जो पुरुष इसका दास हो रहा है, उसको यह नरक में ले जाता है। इसे तुम इसके दास न होना। जब इसके नाश का उपाय करोगे तब आनंद पाओगे। हे राम, यह चित्तरूपी उन्मत्त बेताल जिसको स्पर्श करता है, उसको अशुद्ध करता है, अर्थात उसका धैर्य और निश्चय अस्त व्यस्त करके उसे दुखी देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े बड़े साधु महंत हैं, वे भी इसके भय से समाधि में स्थित होते हैं कि किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो। हे राम, अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है, उसको आप सा कर लेता है। यह जैसे आप तुच्छ है, वैसे ही और को भी तुच्छ बनाता है। जहाँ सत्संग, सतशास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता, उस शून्य और उजाड़ देह मंदिर में यह रहता है। और जो कोई ऐसे स्थान में प्रवेश करता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। हे राम, जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है, उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बांधव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ कर्म वह करता है, वह अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेली को उपजाता और बढ़ाता है। हे राम, जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है, उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह सर्वरूप है और जिसको स्पर्श करता है, उसको मुर्दा करके छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है, वह नरक रूपी अग्नि में काष्ठ की नाई जलेगा। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष से भरा बैठा है। उसके निकट जो आएगा, उसको वह मार डालेगा। जो अहम मम भाव को प्राप्त होगा, वह मृतक समान होगा और जन्म मरण पाएगा। अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगा है, उसे मलिन करता है और स्वरूप से गिराकर संसार रूपी गड्ढे में डालता है। बड़ी आपदाएं उस पर ढाता है। जितनी आपदाएं हैं, उन्हें अहंकार ढाता है। बहुत वर्षों तक भी उन आपदाओं का वर्णन न हो सकेगा। हे राम, यह जो मलिन कल्पनाएं उठती हैं कि मैं हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दग्ध होता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, उनका मूल अहंकार रूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश
सर्वगत सच्चिदानंद जीव सबका अपना है, पर अहंकार के वश होकर यह जीव अपने को परिच्छिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम, ग्रहण, त्याग, चलना बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म है, उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्र ही कराता है। आत्मा सदा निर्लेप, सबका अधिष्ठान और कार्य कारण भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, वैसे आत्मा सर्व चेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं है। चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य और सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख, जड़ और आवरण करता है। हे राम, आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य स्वरूप है। हरि